अस्सलाम वालेकुम मेरी जान। तो आज मेरे बेटे हमने बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9th क्लास का जो हर बोर्ड में आने वाला एक जरूरी सवाल होता है वो इक्वेशन ऑफ मोशन है। कोई भी बोर्ड हो 9th क्लास में जब भी पेपर बना है आप किसी भी पेपर को उठा के देख लें, उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ मोशन से जरूर आया होता है और मोस्टली आता भी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो मेरे बेटे सबसे पहले इक्वेशंस ऑफ मोशन को समझने के लिए आपने 2-3 लाइनें याद रखनी है। इक्वेशंस ऑफ मोशन हमें हेल्प करती हैं डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, स्पीड फाइंड करने के लिए, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए। कब? जब आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे। जब आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे, लाइक वो लीनियर मोशन रखता हो। इसके अलावा जो मोशन होती है उसे एंगुलर मोशन कहते हैं, जो चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर में जाके आप पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं लीनियर मोशन की, स्ट्रेट लाइन मोशन की। तो लीनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर द इंटरवल शॉर्ट में बी। यही बात पढ़ी थी। अब मेरे बेटे बहुत से आइंस्टाइन ये कहते हैं कि विदाउट एनी डेरिवेशन या विदाउट एनी ग्राफ वो इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक है मेरे भाई। स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन डेराइव की जाती हैं। कौन से ग्राफ से? स्पीड और टाइम ग्राफ की मदद से। ग्राफ से आप हमेशा दो चीजें देखते हो, या तो उसकी स्लोप कैलकुलेट की जाती है या फिर उसका एरिया कैलकुलेट किया जाता है। क्या चीज कैलकुलेट की जाती है? स्लोप, या फिर क्या कैलकुलेट किया जाता है? एरिया। अब मेरे बेटे मैंने 2 पॉइंट बता दिए, एक स्लोप और दूसरा एरिया। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। पहली का नाम पहला ये नहीं है कि फर्स्ट टाइम पहले आ रही है, नहीं, इसी को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से ही जानोगे। जैसे कि F इज इक्वल टू एम में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे नंबर पे आया तो उसको सेकंड लॉ कह दिया। ठीक है मेरे भाई। अब देखिएगा, पहली इक्वेशन है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। ये हमारे पास मेरा बेटा क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमें प्रूव करनी है। सेकंड मेरी जान आपके पास है S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। हम 1 by 1 इनको मेरा बेटा ड्राइव करेंगे। तो एक चीज याद रखिएगा जो सबसे कॉमन होगी, ध्यान से सुनना मेरा पुत्र, ये जो स्पीड टाइम ग्राफ है ये सब में एक ही ग्राफ बनेगा। एक लाइन x एक्सिस की और दूसरी लाइन y एक्सिस की ड्रॉ की, जहां पे ये दोनों मिल रहे हो उसको हम ओरिजिन कहते हैं। अब मेरे बेटे x पे हमेशा वो क्वांटिटी ली जाती है जो कि इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट का मतलब जो किसी दूसरे पे डिपेंड ना करती हो। अगर स्पीड टाइम ग्राफ मैं यहां पे बना रहा हूं तो स्पीड टाइम ग्राफ में जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो क्या है मेरा बेटा? टाइम। तो मेरी जान मैंने यहां पे t ले लिया। अब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है O से A तक। मैं फिर बता रहा हूं, पूरी तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में यही ग्राफ आएगा, लेकिन हर दफा हम ग्राफ से कोई और चीज कैलकुलेट करेंगे इन तीनों इक्वेशंस को प्रूव करने के लिए। O से वो ग्राफ ऑब्जेक्ट गया इन अ स्ट्रेट लाइन B। अब बहुत से लोग सिर्फ इसको स्ट्रेट मानते हैं, इसको स्ट्रेट, तो ये भी तो क्या है मेरा बेटा? स्ट्रेट लाइन है। फिर वो B से D तक आ जाता है। लाइक यहां पे हम इसके पैरेलल भी एक लाइन ले लेते हैं, C तक गया और C से कहां पे आ गया? D तक। अब ऑब्जेक्ट की जो टोटल जर्नी है वो O से स्टार्ट हुई और D में जाके कंप्लीट हुई इन अ स्ट्रेट लाइन। अब मेरे बेटे अगर आप देखो तो स्लोप कहते हैं मेरा बेटा y डिवाइड बाय x।
कोई चीज x के ऊपर कितना जा रही है। वर्टिकल लाइन की स्लोप हमेशा क्या होती है, मैक्सिमम स्लोप, जिस तरह सीढ़ी है। अब ये ऊंचाई की तरफ जा रही है, जो चीज जितना ऊंचाई की तरफ जाएगी उसकी स्लोप उतनी ही ज्यादा होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप नहीं होती, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप नहीं होती। ये मैं प्रूफ भी कर देता हूं कि क्यों नहीं होती। सबसे पहले तो मेरा बेटा मैं यहां पे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूं कि ये कुछ डायग्राम्स भी बन रही हैं मेरे पास, रेगुलर शेप्स भी बन रही है। ये एक राइट ट्रायंगल की शक्ल बन रही है मेरे पास, और ये एक रेक्टेंगल बन रही है। क्योंकि मेरे बेटे मैंने अभी आपको बताया कि आप क्या करोगे, आप या तो मेरा बेटा इसकी स्लोप निकालोगे ग्राफ से, या फिर आप एरिया निकालोगे। एरिया निकालने के लिए आपको फार्मूला की जरूरत है, और फार्मूला वहां पे अप्लाई होता है जहां पे ज्योमेट्री, जहां पे एक रेगुलर शेप हो, एक खास तरतीब में बनी हुई शक्ल हो। हर जगह पे तो कोई फॉर्मूला नहीं लगाते। ट्रायंगल का अलग एरिया फॉर्मूला है, रेक्टेंगल का अलग है, तो इसलिए मुझे यहां पे रेगुलर शेप भी फाइंड आउट करनी थी। अब मेरे बेटे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। अब मुझे तो इसको प्रूव करना है मेरे भाई। इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको फिर बता देता हूं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने स्लोप निकाल ली, बाकी दोनों में एरिया निकालना होगा। सेकंड और थर्ड में एरिया निकालोगे, फर्स्ट में क्या निकालनी होगी, स्लोप। मेरे बेटे ग्राफ की स्लोप निकालने का जनरल फॉर्मूला होता है कि y पे जो वैल्यू है उसको x पे डिवाइड कर दो। y पे जो वैल्यू है उसको किस पे डिवाइड कर दो, x पे डिवाइड कर दो। अब मेरे पास यहां पे स्लोप बन रही है a से b। अब यहां से थोड़ी सी चीजें नोट करना, o से a तक गया, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी थी vi, a से b तक इसकी वेलोसिटी में चेंज आया, वेलोसिटी क्या आ गई vf। अगर ये यहां से लेकर लेंथ vi बन रही है तो ये भी क्या होगी vi, और ये भी क्या होगा vf। अगर ये x पे o से d t है तो इतना ये है, तो ये भी क्या लिख सकता हूं मैं, t लिख सकता हूं। मैंने सारी साइड्स भी कवर कर ली। अब मेरे बेटे स्लोप मेरे पास है a b, y पे जो वैल्यू आ रही है, ध्यान से सुनना इस लाइन को, y पे जो वैल्यू आ रही है इस ग्राफ में, अब देखो वेलोसिटी में चेंज आया a से b तक। वेलोसिटी में चेंज को नाम क्या देते हैं, एक्सेलरेशन। इट मींस जो स्लोप a b है वो मुझे किसकी वैल्यू देगी, एक्सेलरेशन की। और इसमें y का कौन सा हिस्सा आ रहा है, bc, और x का कौन सा आ रहा है, ac। bc डिवाइडेड बाय ac। मैं फिर गौर करूंगा कि इसको ध्यान से देख ले। मैंने ये नोट भी करवाई थी आपकी कॉपीज पे, कुछ बुक्स में थोड़ा डिफिकल्ट करके की हुई है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं। क्या आ गया, BC डिवाइडेड बाय AC, के y की वैल्यू को किस पे डिवाइड कर दो, x पे। अब मेरे बच्चे यहां पे सिर्फ एक ही पॉइंट है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं बता देता हूं। हमने टोटल जर्नी की यहां से यहां तक। फर्ज करो ये डिस्टेंस आपके पास टोटल क्या है, 7, और ये अगर हिस्सा 4 होता है तो बाकी क्या बचेगा, 3। अगर मेरे पास टोटल BD है, अगर उसमें से मैं CD को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो बाकी क्या बचेगा, BC। मैं लिख सकता हूं BD माइनस CD किसके इक्वल आ रहा है मेरा बेटा, BC के इक्वल। किसके इक्वल आ रहा है मेरा बेटा, BC के इक्वल। अब मेरे बच्चे मैंने BC की जगह पे लिख दिया BD माइनस CD डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू 8। अब सबकी वैल्यू लिखनी होगी। BD किसके इक्वल है, CD किसके इक्वल है, और AC के इक्वल है। लेंथ किस किस के इक्वल आ रही है, B मेरे पास VF के इक्वल है, CD जनाबे वाला मेरे पास VI है, AC मेरे पास किसके इक्वल है, T के। अब जनाबे वाला यहां पे वैल्यूज पुट करें, BD की जगह पे क्या रखा आपने, VF, CD की जगह पे क्या रखा, VI, AC की जगह पे क्या रखा, T, इधर क्या आ गया, A। मुझे ये फॉर्म बनानी है, VF को एक तरफ रखने, T नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई। सो क्या बन गया, AT इज इक्वल टू VF माइनस VI। ये इधर माइनस हो रहा है, अगर मैं इसको इस तरफ शिफ्ट करूं तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या आएगा मेरा बेटा, AT प्लस VI इज इक्वल टू VF। रीअरेंज करके लिख दे तो क्या बनेगा, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ये आपके पास क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मेरे बेटे जरा गौर कीजिएगा दोबारा से,
अगर मैं बहुत सादा लफ्जों में याद करने के लिए आपको बता दूं कि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यार फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। क्लियर होगी बच्चे ये बात? अगेन जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट की मोशन यूनिफॉर्म हो, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता हो, ये बातें तो बेसिक्स है। आपने सबसे पहले बनाना है स्पीड टाइम ग्राफ, सेम यही बनेगा, ओ से ए से बी से सी और सी से डी। ओ से तक वी आई लिख ले, इधर भी वी आई लिख ले, ओ से यहां तक वी एफ, तो ये भी क्या आ गया वी एफ, ये टी तो ये भी टी, ये रेक्टेंगल ये ट्रायंगल। पहले ग्राफ में आपने निकाली थी स्लोप, और ये स्लोप किसके इक्वल आई है? एक्सेलरेशन। y की वैल्यू को किस पे डिवाइड किया? x पे, तो क्या ड्राइव हो जाएगी? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कल इंशाल्लाह हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो एमएमएन नज़ीर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई क्वेश्चन आप लोगों ने पूछना है, मेरा बेटा बार बार पूछो, इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आएगा। और आपको की पॉइंट ये बता रहा हूं मेरी जान, कि जब भी आपने पेपर की तैयारी करनी हो, किसी चीज को याद करना हो, लर्न करना हो, जिंदगी में दुनिया में लोगों के साथ हिसाब किताब करना हो, तो उसको रिटन फॉर्म में रखो। लिख के जो चीज की जाती है वो हमेशा अपना सबूत रखती है। सो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।